शिकार भी करते हैं ना सर आपके सामने। हाँ मत जाना। ये लाइव चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग का आज फायरवॉल का सेकंड क्लास। सो हम लोग पिछले दिन डिटेल्स डिस्कस किए थे, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट फायरवॉल, कहाँ पे होता है, क्या क्या टाइप होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फायरवॉल सर्विसेज इनसाइड रेड हैट लिनक्स। सो रेड हैट लिनक्स में पहले जो फायरवॉल हुआ करता था उसका नाम था ये आईपी टेबल्स। दिस वन सर लिनक्स में अलग टाइप से यूज होता होगा? नहीं सेम है। हाँ, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल है, जैसे विंडोज डिफेंडर होता है एकदम वही है, वैसा ही है। सो दिस आईपी टेबल्स, दिस एनएफ टेबल्स, ये भी ओल्डर फायरवॉल कॉन्सेप्ट है। बट आज के दिन में आपका रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में जो फायरवॉल सर्विस आपको देखने मिलेगा दैट इज कॉल्ड फायरवॉल डी। वी कॉल इट फायरवॉल डी। ठीक है, अच्छा। सो यहाँ पे फायरवॉल का मल्टीपल जोन्स अवेलेबल है। मल्टीपल जोन्स अवेलेबल है मतलब जैसे विंडोज में एक फायरवॉल का प्रोफाइल होता है, प्राइवेट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल और डोमेन प्रोफाइल। प्राइवेट प्रोफाइल मतलब ये लैन को कंट्रोल करेगा, पब्लिक प्रोफाइल मतलब ये कनेक्टेड इंटरनेट को कंट्रोल करेगा, और डोमेन प्रोफाइल मतलब ये डोमेन एनवायरनमेंट में फायरवॉल सर्विस प्रोवाइड करेगा। लिनक्स में ऐसे 9 डिफरेंट जोन्स है। विंडोज में 3 है, लिनक्स में 9 है। प्लस आप कस्टम जोन भी अपना बना सकते हो, कस्टम भी जोन बना सकते हो। प्लस आप 100% अच्छे। अच्छा, तो ये 9 फायरवॉल जोन के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज ब्लॉक, डीएमजी, ड्रॉप, एक्सटर्नल, होम, इंटरनल, पब्लिक, ट्रस्टेड एंड वर्क। ये 9 फायरवॉल जोन है। बोल, ये जोन सर मतलब फायरवॉल के अंदर नहीं, फायरवॉल क्या करता है, अपना 9 रेडीमेड सेटिंग्स रखा है जिनमें से आप एक को एट ए टाइम यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास में 9 प्लेटर्स अवेलेबल है। हर एक सेट ऑफ जोन में कुछ सर्विसेज अलाउड है और कुछ सर्विसेज डिनाइड है। हाँ, यही लैब में बताना नहीं है, तुमको बैठना है, वो लोग करेगा, वो लोग को आता है। नहीं, वो लोग बोले कि सर कोई भी लैब खाली उसमें सर। हाँ, यही बोल। हाँ, ठीक है। तो एक एक टाइम पे एक एक जोन काम करता है। अभी हर एक जोन में कुछ सर्विसेज अलाउड है, कुछ सर्विसेज बाय डिफॉल्ट डिनाइड है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस को अलाउ नहीं कर सकते, कोई एक्स्ट्रा सर्विस को जो मतलब रिलीज नहीं कर सकते हो। बट दिस जोन्स कम्स विथ डिफॉल्ट अलाउ डिनाई ऑप्शंस। कैमन, जैसे अगर आप ब्लॉक जोन को यूज करते हो अपना सिस्टम में, तो ये एनी इनकमिंग ट्रैफिक विथ आईसीएमपी होस्ट प्रोहिबिटेड, मतलब ये पिंग को ब्लॉक कर देगा। पहला, अगर आप ब्लॉक जोन को यूज करते हो तो ये आईसीएमपी माने पिंग रिलेटेड कोई भी पैकेट को अलाउ नहीं करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा? ओनली नेटवर्क कनेक्शन इनिशिएटेड फ्रॉम विद इन द सिस्टम। अगर वो सिस्टम कहीं किसी को पिंग करना चाहता है उसके लिए अलाउड है, लेकिन उसको अगर कोई पिंग करना चाहता है उसके लिए अलाउड नहीं है। दिस इज बाय डिफॉल्ट सेटिंग। नाउ इफ यू गो फॉर डीएमजी, डीएमजी का फुल फॉर्म होता है डीमिलिटराइज्ड जोन। से डीमिलिटराइज्ड जोन। बाय डिफॉल्ट ये जोन आप तब यूज करोगे, ये जोन आप तभी यूज करोगे जब आप अपना सर्विसेज को या अपना सर्वर को पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रखना चाहते हो। आपका कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सर्वर होता है जिसको पब्लिक प्लेटफॉर्म से एक्सेस नहीं करने देना है, तो उसको आप डीएमजेड में रख सकते हो। तो पब्लिक से एक्सेस नहीं करेगा तो क्या फायदा उसमें? नहीं, ये सोचो जैसे गूगल का अकाउंट्स का सर्वर होगा जिससे गूगल को सैलरी मिलता है एम्प्लॉइज को, उसको एक्सेस करके तुम क्या करोगे? वो तो अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए है ना, तो उसको डीएमजेड में रखा जाता है। क्योंकि लोग तो सारा दिन ट्राई करता है ये करने का,
ना हो, इसलिए DMZ है। अगर ड्रॉप करते हो तो एक्सेप्ट ओनली आउटगोइंग कनेक्शन, एनी नेटवर्क ट्रैफिक आर ड्रॉप्ड। एक्सटर्नल में सुइटेबल फॉर मैसा कार्डिंग एनेबल्ड, स्पेशली फॉर राउटर्स। ठीक है, आप जब अदर कंप्यूटर को ट्रस्ट नहीं करते हो तब आप ये रख सकते हो। होम मतलब मोस्टली ट्रस्टेड में है। सो एवरी आपका जो जोन है उसका अपना अपना अलाउ डिनाई पारपास है। ठीक है, এটা হচ্ছে ব্যাপার। ব্যাস, এটা আর কিছুই না, খালি নামগুলো লিখে নাও। ঠিক আছে, पहले नाम लिख लो। तो पहले लिखो फायरवॉल टाइप्स। लिखो फायरवॉल टाइप्स। इसके अंदर में 3 पॉइंट लिखना है, फायरवॉल डी, एनएफ टेबल्स और आईपी टेबल्स। ये पूरा नहीं लिखना है, जस्ट खाली नाम लिख के रखो। हेलो हेलो के अच्छा, फायरवॉल जोन्स का नाम लिखो। हाँ স্যার ভেতরের কিছু ব্লকের না, এক্ষুনি লাগছে না। सिर्फ जोन्स लिखेंगे না, हाँ, इसका फीचर्स लिखना है। हेलो, হ্যাঁ বলছি, যেটা কালকে সন্ধ্যেবেলা কথা, ফায়ারওয়াল জোন ব্লক নিয়েছো, একটা একটা করে তোলো। ব্লক আর ডিএমজেড তোলো, তুলেছো? আচ্ছা, ড্রপ আর এক্সটার্নাল তোলো, হয়েছে? होम और इंटरनल तोलो, फिर भी अच्छा। পাবলিক ট্রাস্টেড আর ওয়ার্কটা নিয়ে নাও, ঠিক আছে? পাঠিয়ে দাও একটু গ্রুপে। আচ্ছা চলো, তাহলে আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখি কীভাবে করবো আমরা কনফিগারেশন। আচ্ছা, ফার্স্ট ইজ, চলো সিস্টেম একটা অন করা যাক।
দিও তুমি রিল দেখছো নাকি? আচ্ছা, এর আইপি হচ্ছে 192.168, 192.170। One 168, 192, 170। Accept. Is it visible? चलते हैं रूट में। अच्छा, तो पहला चीज हम लोग को जो देखना है दैट इज टू सी व्हिच सर्विसेज कैन बी मैनेज्ड यूजिंग फायरवॉल डी। आपका सिस्टम पे ऑलमोस्ट 99% सर्विसेज कैन बी मैनेज्ड यूजिंग फायरवॉल डी। तो এটা লেখো প্রথমটা, টু সি which services can be managed using firewall D, to see which services can be managed, to see which services can be managed by firewall D. Which services can be managed through firewall D? अच्छा, कमांडটা देखो, firewall cmd स्पेस माइनस माइनस गेट हाइफेन सर्विसेज देखाচ্ছি। तो फायरवॉल का सारा कमांड ये इसी से शुरू होगा, फायरवॉल cmd। ठीक, फायरवॉल cmd ये कॉमन कमांड है सबके लिए, स्पेस माइनस माइनस गेट माइनस सर्विसेज। So these are the services that can be managed using firewall D। तो ये कैसे समझोगे, ये एक एक स्पेस में एक एक सर्विस है, 1 2 3, एक एक स्पेस में देखो बहुत सारा जान पहचान वाला मिलेगा। ये देखो DHCP है, फिर POP3, ये देखो पोस्टग्रे SQL है, ये देखो SSH, ये देखो TFTP। देखो ये सब सर्विस को आप पहचानते हो ना। तो दिस सर्विसेज कैन बी मैनेज्ड यूजिंग फायरवॉल डी। तो ये कमांड है, फायरवॉल cmd माइनस माइनस गेट हाइफेन सर्विसेज, फायरवॉल cmd स्पेस माइनस माइनस गेट हाइफेन सर्विसेज। हाय হাই, কি করতে এসেছিস? এক্সাম আছে। তারপর কেমন আছিস বল? ভালো, আপনি ভালো আছেন? খেতে পারছি না, দেখ একটা সমান হয়ে গেছে। শরীর ভালো? হ্যাঁ, শরীর ভালো। কাজকর্ম কেমন চলছে ভালো। চলছে? আমারও প্রেশার চলে এসছে। তাই? তুই বাড়ির লোক বলছে বিয়ে করে নে? কাজের এসব না, আচ্ছা কাজের প্রেশার। নতুন প্রসেস এসে পুরো সিস্টেম একটা কোম্পানিটা তো ভালো ভালো ভালো। আর কি বলবো, কস্টাডিকে চক্করে যেগুলো ভেন্ডারের কাজ ওগুলো আমাদের দিয়ে করতে হচ্ছে। ভালো তো, তোর কাজ থেকে বেরিয়ে চলে যাবি। আবার কি, যা যা কাজ আছে দেখে নিবি, শিখে নিবি, হয়ে গেছে বেরিয়ে যাবি। আবার কোম্পানি আমার বাবার থরি, তারপরে শিখবি বেরিয়ে যাবি। ভেতরে স্যার সোমনাথ আছে, আরো জানতে পারছি
আরে দেখ তুই যতদিনই ওখানে থাকবি কাজ শেখ, সব শেখা হয়ে গেছে, টাটা বাই বাই, ভালো থাকবেন, মনে রাখবেন অফার লেটার আমার দিবেন একটু মনে করে, আর রিলিজটা দিয়ে দিন, এতটুকুই সম্পর্ক রাখবি, ব্যাস আর কিছু না। তো চলছে। চশমাটা নতুন মনে হচ্ছে, আগেই নিয়েছে অনেক আগে। আমি দেখিনি। তো বন্ধু কোথায় পাঁঠাটা? ও আসছে, চলে এসছে মনে হয়, দেখা হয়নি। ঠিক আছে, পরীক্ষা দিয়ে কথা। আসবে এক্ষুনি লাফাতে লাফাতে। चलो नेक्स्ट, टू सी डिफॉल्ट फायरवॉल जोन, ये वाला टू सी डिफॉल्ट फायरवॉल जोन मतलब हम अगर कुछ अप्लाई नहीं किए हैं तो कौन सा जोन बाय डिफॉल्ट अप्लाइड है, ये हमको अगर चेक करना है। टू सी डिफॉल्ट फायरवॉल जोन, कमांड देखो, फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस गेट डिफॉल्ट जोन, कमांड लिखছে আমরা firewall cmd minus minus get default zone, ये कमांड है। firewall cmd space minus minus get default zone minus minus get default zone, एंटर प्रेस करो। হ্যাঁ স্পেস আছে, firewall cmd space minus minus get minus default minus zone, ठीक है। देखो नीचे आपका आउटपुट भी दिख रहा है, इट इज पब्लिक, পাবলিক দেখতে পাচ্ছ নাকি তোমরা? হ্যাঁ है ना, এবার देखो पब्लिक, হ্যাঁ ठीक तो पब्लिक जोन ये वाला, ठीक है, ये वाला बाय डिफॉल्ट ये रहता है। अच्छा कमिंग वाला मतलब अभी हाँ, तो अभी फायरवॉल का स्टेटस देखना हम लोग जानते हैं, लिखो लिखे रखो, एज वी आर राइटिंग एवरीथिंग अबाउट फायरवॉल, तो ये टू सी द स्टेटस ऑफ फायरवॉल, तो कमांड बोल विकी। systemctl status firewall डी, ये कमांड है systemctl status firewall d, it is currently active, firewall systemctl status firewall d, ঠিক আছে, systemctl status firewall d हुआ। एक सेकंड हम लोग कुछ करते हैं तो फायरवॉल बंद कर देते हैं, क्योंकि आखिर बंद होने से तो और बेकार है ना सिस्टम को। हाँ आज तो नहीं करेंगे। देखो नेक्स्ट, टू फाइंड आउट ऑल जोन्स अवेलेबल इन फायरवॉल सी फायरवॉल डी, मतलब हमारा फायरवॉल में क्या क्या जोन अवेलेबल है ये देखना है। अगर टू फाइंड आउट ऑल जोन्स अवेलेबल इन फायरवॉल, आज तुमको सिखा देंगे तो कैसे कौन सा सर्विस को अलाउ करना है। अब शायद तुम फायरवॉल बंद नहीं करेगा, जो सर्विस है वो फायरवॉल के थ्रू ही अलाउ करके चलाएगा। तुम तब छोटा था ना, इसलिए तुमको बोले बंद कर दो खत्म करो। दिखाए कमांड फायरवॉल सीएमडी, ये देखो फायरवॉल सीएमडी हाइफन माइनस माइनस लिस्ट ऑल zones, firewall cmd space minus minus list all zones, लंबा चौड़ा आउटपुट आएगा, ये कमांड है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आउटपुट समझो इसका पहले, यू नीड टू अंडरस्टैंड द आउटपुट फर्स्ट। आउटपुट ये बोल रहा है, दिख रहा है ना? अच्छा देखो मैंने कमांड इधर पे रन किया है, तो हर एक जोन का नाम ये ऊपर में पहले लिखा है, ब्लॉक। तो ब्लॉक में क्या है, ICMP ब्लॉक नो, मतलब पिंग कर सकते हैं। कोई इंटरफेस अगर है, कोई सोर्स को ब्लॉक करना है, ये कॉलम्स बना हुआ है। आप अगर कुछ मैनुअल एंट्री करते हो तो ये बगल में आ जाएगा। हर एक जोन का देखो क्या क्या सर्विसेज अलाउड है, देखो इसमें SSH अलाउड है,
देखो इसमें कुछ अलाउड नहीं है, एक्सटर्नल में स्विच अलाउड है। तो हम लोग कर सकते हैं? हाँ चेंज कर सकते हैं। ये देखो होम में कॉकपिट अलाउड है, DHCP अलाउड है, DNS अलाउड है, सांबा अलाउड है और स्विच अलाउड है। देखो हर एक लिस्ट क्या क्या सर्विसेज अलाउ है बाय डिफॉल्ट, ये सब बगल बगल में लिखा हुआ है, समझे? बुझते पारले? तो जो जिसमें अलाउड है वो आपको सामने दिखेगा, ठीक है। अच्छा एबार देखो टू चेंज फायरवॉल जोन। अभी हम लोग कौन सा में है? पब्लिक में। हम उसको चेंज करना चाहते हैं, टू चेंज फायरवॉल जोन, टू चेंज फायरवॉल जोन। अच्छा टू चेंज फायरवॉल जोन, अच्छा देखो कमांड की হবে ফায়ারওয়াল cmd माइनस सेट डिफॉल्ट जोन इक्वल टू सपोज ब्लॉक, ठीक है कर दिए। अभी इसको अप्लाई करना पड़ता है, फायरवॉल cmd रीलोड। मतलब दो ठो कमांड चलाना होगा। नो माइनस रीलोड है, ठीक है। अभी एक बार चेक करो, फायरवॉल cmd माइनस गेट डिफॉल्ट जोन। अभी देखो क्या है, ब्लॉक है ना। तो यही कमांडটা দিয়ে পাল্টালাম, ये कमांड से हम लोग चेंज करेंगे। ये अप्लाई हो, ठीक है जी। देन ये वाला कमांड से अप्लाई होगा, टू अप्लाई। अच्छा हाँ बोल बोल हाँ बॉस। अच्छा जब आगे सबने लिखा। अच्छा नेक्स्ट एबार देखो ये आपका काम के लिए है, टू अलाउ ए पोर्ट थ्रू फायरवॉल। आपको कोई एक पोर्ट को अलाउ करना है, अगर टू अलाउ ए पोर्ट थ्रू फायरवॉल। देखो ये आपका FTP बेस्ड YAML सर्वर के टाइम पे हम लोग क्या किए थे, फायरवॉल को ऑफ कर दिए थे, बिकॉज FTP को फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। तो हम लोग अगर फायरवॉल को ऑन करके YAML सर्वर बनाना चाहते हैं तो वी हैव टू अलाउ दिस कमांड। हमको ये कमांड लिख के FTP को अलाउ कर लेना पड़ेगा। तो कमांड कैसा है? कमांड बहुत आसान है, देखो कैसे। कमांड इज फायरवॉल cmd, ठीक है। देन कौन सा जोन है? जोन इक्वल टू ब्लॉक है फिलहाल आपका, ब्लॉक माइनस ऐड पोर्ट। कौन सा पोर्ट? FTP का पोर्ट नंबर 21। FTP एक TCP सर्विस है, 21 TCP पोर्ट है और ये काम हम चाहते हैं परमानेंट हो जाए, तो माइनस परमानेंट सक्सेस हुआ। देन फायरवॉल cmd माइनस रीलोड, ठीक है। ये दोनों कमांड नोट कर लो। ये FTP पोर्ट को हम लोग फायरवॉल के थ्रू अलाउ किए। ओपनটা স্ট্রিক্টলি না, পরিষ্কার বলে দিচ্ছি আমরা নেব না। আচ্ছা এবার সার্ভিস অ্যালাউ করব। আমরা পোর্ট নাম্বার অ্যালাউ করেছি, এবার পার্টিকুলার সার্ভিস অ্যালাউ করতে চাই। আসতে একটু দেখো এখানে অ্যাড পোর্ট ছিল, তো অ্যাড সার্ভিস করো আর এখানে সার্ভিসটার নাম লিখে দাও, ঠিক আছে। অ্যাপ্লাই করো ফায়ারওয়াল cmd মাইনাস রিলোড।
ঠিক আছে, এই কমান্ড লিখেছো সবাই? হ্যাঁ স্যার লিখছি। লেখো। इसमें अब क्या होगा सर कि अगर टेलनेट अगर एफटीपी कुछ करने जाए तो आप फायरवॉल बंद करने का जरूरत नहीं है। डन। अच्छा लिखो, टू अलाउ ए पार्टिकुलर नेटवर्क थ्रू फायरवॉल। कोई एक पार्टिकुलर नेटवर्क को अगर अलाउ करना है, टू अलाउ ए पार्टिकुलर नेटवर्क थ्रू फायरवॉल, टू अलाउ ए पार्टिकुलर नेटवर्क थ्रू फायरवॉल। हाँ, पार्टिकुलर एक नेटवर्क को भी तुम अलाउ करना चाहते हो, अगर ऐसा कर सकते हो। এবার এখানে অ্যাড সার্ভিসের জায়গায় অ্যাড সোর্স और नेटवर्क आईडीটা लिखे देते হবে। धरो ये वाला नेटवर्क को आपको रोकना है, अप्लाई करने के लिए फायरवॉल cmd -- रीलोड। देखो ये स्पेसिफिक नेटवर्क को ही रोकती है। हाँ, ये पार्टिकुलर्स को अलाउ करेगा, अलाउ करेगा। हाँ, अलाउ बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक्ड है, ये अलाउ करने के लिए। মান্থলি মান্থলি ওটাই বলছি, চলো ফিস চার্টটা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যালো হ্যালো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, চেঞ্জ করি না, বাচ্চা চলে এসছে। ওই হবি দেখতে হবে কেমন দোকানদারকে। सब मैंने रेट लिखा है चलिए कहने। चलो लिखो, एक ओ लड़का चलो लिखो। अभी रिमूव करना है एक पोर्ट को फायरवॉल से, आपने अलाउ किया था, अभी सोचो पहले से कुछ अलाउड है उसको रिमूव करना है। ये रहा ऐड का ऑप्शन, जस्ट ऐड के जगह पे रिमूव हो जाएगा करके फायरवॉल cmd -- रीलोड। सेम फॉर एवरीथिंग। ये हो गया इसके लिए। रिमूव सोर्स भी लिख सकते हो, और रिमूव सर्विस। बिल्कुल, रिमूव सोर्स सेम कमांड।
তিনটি নিয়ে গেল করে দিচ্ছি দাঁড়াও। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে রিমুভ পোর্ট, এটা ফার্স্টে লেখো। রিমুভ করবার জন্য আমি একসাথে চালিয়ে নিলাম, এবার লিখে দিচ্ছি। जस्ट ऐड पोर्ट था, उसको रिमूव पोर्ट करना है, ऐड सर्विस था रिमूव सर्विस करना है, ऐड सोर्स था रिमूव सोर्स करना है, बस। बाकी एकदम सेम टू सेम है। কি পড়বি আজকে? আজ প্র্যাকটিক্যাল আছে, কর তাহলে আইস কাজিটা। ये वाला सोर्स रिमूव करने के लिए এটা হচ্ছে সার্ভিস রিমুভ করবার জন্য। যেটা যেটা অ্যাড করেছিলাম দেখ তিনটে কমান্ড, ওই তিনটে কমান্ডে যদি রিমুভ করতে যাই তাহলে একইভাবে অ্যাডের জায়গায় রিমুভ বসবে। হ্যাঁ হ্যালো, কোনটা? হ্যাঁ ওটা ওকে একবার বলো। রাউটারটা তো আমাদেরই, আর আমি পয়সা দিয়ে কিনেছি। হ্যাঁ দেখ, তো এইসব কথা কেন দরকার বলছি? তুমি আমাকে ওকে ফোনটা দাও, আমি কথা বলছি। হ্যাঁ আমার কেনা তো ওরাই, আমি তোমাদের থেকেই কিনেছিলাম। इतना जो जोन्स अवेलेबल है, ये आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, आप अपना कस्टमाइज्ड जोन भी बना सकते हो अपने हिसाब से। उसमें सारा कुछ आपको अलाउ करना पड़ेगा, उसमें सेटिंग्स कुछ भी कस्टमाइज्ड नहीं आएगा, तो आपको ऐसे भी कर सकते हो। तो कमांड इज वेरी सिंपल, कमांड इज फायरवॉल cmd -new zone equal to, let us say Linux। लिनक्स क्यों लिखा है, जेट लिखते हैं, जेट की परमानेंटली। मतलब सब 100 है। जैसे 9 जोन है तेरे पास, वैसा अपना भी जोन आप चाहो तो क्रिएट कर सकते ठीक है, हो। तो जेटकिंग में मतलब क्या रहेगा? जेटकिंग नाम है वो, पूरा एकदम खुद से तुमको 1 by 1 अलाउ करना पड़ेगा, उसमें डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स नहीं आएगा। मतलब तुम्हारा कंपनी का एकदम फिक्स्ड है कि भाई ये पार्टिकुलर प्रोटोकॉल जाना चाहिए, ये पोर्ट अलाउ होने चाहिए, ये सर्विसेज अलाउ होने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अपना जोन बना के अपना रूल्स अलाउ कर लो। वैसे एक फोल्डर रेडी करके उसमें कुछ रखा जाए अपने तरीके से। फोल्ड, हाँ जैसे ऐसा ही है। सर इसमें भी तो हमको सब लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरा लिखना पड़ेगा। और लेंथी प्रोसेस। अगर डिफॉल्ट जो है अगर वो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर अपना कस्टमाइज्ड कंपनी बनाता है तो ये to make a new zone।
कमांड एम्बिगुअस हो जाएगा, नहीं चलेगा। चलेगा ही नहीं। हुआ? आया जाए नेक्स्ट। अगर देख रहे हो तुम्हारा नेटवर्क में कुछ अटैक हो गया है ना, द नेक्स्ट थिंग कि सोचो कि आपका नेटवर्क में कुछ अटैक हो गया है और आपको इमीडिएटली सारे के सारे नेटवर्क केबल्स अनप्लग कर देना है। ये पॉसिबल नहीं है, तो आप फायरवॉल ऑन करके, फायरवॉल का एक अपना तरीका है जिसको पैनिक मोड बोलते हैं, वी कॉल इट पैनिक मोड। पैनिक मोड जब ऑन हो जाएगा, कोई भी नेटवर्क बेस्ड सर्विस नहीं चलेगा। एनी सर्विस इज रनिंग यूजिंग नेटवर्क बंद, इमीडिएटली बंद हो जाएगा। फायरवॉल को पैनिक मोड ऑन कर देना है। पैनिक मतलब आउट नहीं होगा, सारा चीज कुछ नहीं, इन आउट बंद, सब बंद। ফায়ারওয়াল হচ্ছে যে করবে, আর প্যানিক মোড হচ্ছে স্পেশাল জিনিসটা যেটা ফায়ারওয়াল করতে পারে। কচ্ছপ দেখেছো? কচ্ছপ এমনি হেঁটে হেঁটে যায়, ও যখন বুঝতে পারে कि कोई डेंजर है, वो हाथ पा ढुकिए ফেলে ভিতরে। सर अगर एथनिटी निकाल देंगे तो नेटवर्क सर्विस तो ऐसे ही है। पॉसिबल नहीं है ना, एक मशीन में निकालोगे, तुमको स्विच कहाँ है? अगर पूरा कंपनी मान ले कोई डेटा है कि कुछ कर रहा है तो इमीडिएटली पैनिक मोड, एक लाइन का कमांड है, चला तो खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। तुमको सब जगह पे क्या है, हार्डवेयर अलग वेंडर देखता है, नेटवर्किंग अलग वेंडर देखता है, तुम अपना एंड पे वो सर्विस रिक्वेस्ट करने के तुम्हारा कंपनी हैक हो जाएगा। इमीडिएटली कैसे करना है, तो पैनिक मोड ऑन करना है तो इमीडिएटली हो जाएगा। हो गया, फिर तुम नेटवर्क केबल खोलते रहो, अभी टोकन बनाओ, बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ये है पैनिक। तो कमांड क्या है? फायरवॉल cmd -- पैनिक ऑन। एक मिनट, वहाँ पे सर माइनस इक्वल टू की जगह पे माइनस है सर, जहाँ पे पैनिक ऑन भी हो। अच्छा, क्यों बोला तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? ऑफ हो गया था सारा। SSH से एक्सेस कर रहे थे, यस सर। SSH एक नेटवर्क बेस्ड सर्विस था, इमीडिएटली देखो SSH बंद हो गया, कुछ नहीं है, नथिंग। बट अब वहाँ बंद हो गया डायरेक्ट वाला। यहाँ देखो ওনার কোনো কাজ করবে না কি করে কাজ করবে, SSH তো বন্ধ হয়ে গেল। ছুটিতে ठीक है, ये देखो सिस्टम तो काम कर रहा है। हाँ? ये वाला कमांड नोट कर लो, फायरवॉल cmd -- पैनिक -ऑन। चेक कैसे करोगे? फिर से एक बार लिखना पड़ेगा ऐसे, फायरवॉल cmd -- पैनिक ऑन। ये देखो क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एनेबल्ड है ना, मतलब ये कमांड से अलाउ होता है। ওখানে প্যানিকের পুটিতে প্যানিক করে তারপর ওটা বন্ধ হয়ে যাবে অটোমেটিক, তারপরে এখানে ফিজিক্যাল স্যার এখান থেকে তারপর আইপি নিতে আবার পুটিতে রান করে আবার তো শুরু হবে। আমাকে প্যানিকটা অফ করতে হবে, নাহলে পারবে না। পুটি পারবে না, ওটা তো SSH দিয়ে অ্যাক্সেস করছে না, SSH ইজ এ নেটওয়ার্ক বেস সার্ভিস, দ্যাটস ওয়াই ও বন্ধ हो गया। পুরো নেটওয়ার্কের পুরো নেটওয়ার্কে যে যেখানে আছে সব বন্ধ হয়ে যাবে। मैंने चेक करने के लिए सर फिर से यही लिखना होता है। हाँ, अगर बंद है तो चेक चालू करने के लिए क्वेरी पैनिक का कमांड आता है, दिखा रहे फायरवॉल cmd -- क्वेरी -पैनिक, पैनिक इज ऑन, दैट्स वाई यहाँ पे येस दिख रहा है। अगर तुम इसको ऑफ करना चाहोगे तो पैनिक ऑफ, नो है। तो ये है पैनिक ऑफ करने के लिए, और ये पैनिक का स्टेटस चेक करने के लिए, बस और कुछ नहीं। सुनो ना,
বলছি একটা বিসিএ লিংক পাঠিয়েছিলাম মনে আছে সার্ভে, দেখো তো কার কার বাকি আছে একটু, ওখানে লিস্ট ছিল না, কার কার হয়ে গেছে লিস্ট ছিল, দেখো আজ অভিক স্যার ক্লাস করলেন না, ভালো করলে ইচ্ছা করে পরীক্ষা ফেল করে যাবে, শিখছই না জিনিসটা, কোয়ারি पैनिक हो गया बस, ये है फायरवॉल डी सर्विस, ठीक है ना। चलो तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।